ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि क्या माया की रचना भगवान की अध्यक्षता में होती है? उत्तर, अध्यक्षता में रचना करने का अर्थ है मौजूदगी में कुछ करना। हमारे पास कंप्यूटर है लेकिन बिजली नहीं है तो वह कंप्यूटर कोई उपयोग का नहीं है, वह मृत है। अगर हमारे पास बिजली है तो हम उसमें बिजली जोड़ देंगे तब वह उपयोग में आएगा। और उसमें जो सिस्टम है, जैसे स्क्रीन पर चित्र दिखाना, स्पीकर से आवाज आना, उसमें कुछ लिखना आदि सारे सिस्टम कार्य करेंगे। ठीक इसी प्रकार हमारा ये शरीर है। अगर इसमें चेतन आत्मा अर्थात परमात्मा रूपी बिजली है तो इसके सारे सिस्टम कार्य करेंगे, अन्यथा ये मृत है। इसी पर श्री कृष्ण गीता 9/10 में कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद विपरिवर्तते। गीता 9/10। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से ये माया अर्थात त्रिगुणमय प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रचती हैं, जो क्षुद्र कल्प है। और इसी कारण से ये संसार आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है। प्रकृति का क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना संरक्षण किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करता है जहां वे विशेष रूप से सृजन करते हैं। यह कर्ता प्रकृति है जो केवल मेरे अध्यास से ये क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं बचते। गीता 9/11 में श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। गीता 9/11। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है
उस परम भाव में मैं स्थित हूँ, किंतु हूँ मनुष्य शरीरधारी। मूढ़ लोग इसे नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या है? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझें कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? वे क्यों नहीं देख पाते? इस पर गीता 9/12 में श्री कृष्ण कहते हैं, मोघासा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेत्स्य राक्षसीम आश्रिम च प्रकृतिम मोहिनम स्थिता। गीता 9/12। वे वृथा आशा जो कभी पूर्ण न हो, ऐसी आशा। वृथा कर्म, बंधनकारी कर्म। वृथा ज्ञान, जो वस्तुतः अज्ञान है। विचेत से, विशेष रूप से अचेत हुए राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आश्रित स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं। असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है, न कि कोई जाति या योनि। आश्रित स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, किंतु महात्मा जन मुझे जानते और भजते हैं। इस पर गीता 9/13 में श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते नन्ये मनसो ज्ञात्वा भूतादि मैं वेम। गीता 9/13। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपद के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि कारण, अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं? इस पर गीता 9/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्ययुक्ता उपास्ते। गीता 9/14। निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम और गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं, अविरल लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं? कैसा है ये कीर्ति गान? कोई दूसरी उपासना नहीं, वर्ण वही यज्ञ जिसे विस्तार से बता आए हैं, उसी आराधना को यहाँ संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 9/15 में दोहरा रहे हैं। ज्ञान यज्ञ चापि यन्नि यजन्तो ममुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। गीता 9/15। उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं, अर्थात अपनी लाभ हानि और शक्ति को समझकर
इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है, और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर हैं। यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ मैं करता हूँ। यदि महापुरुष रथी न हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है कि अब वो किस स्तर पर है, कहाँ तक पहुँच सका है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरी अध्यक्षता अर्थात उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से ये माया चराचर सहित जगत को रचती है। इसी कारण ये संसार आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है, उस परम भाव में मैं स्थित हूँ, किंतु हूँ मनुष्य शरीरधारी। मूढ़ लोग इसे नहीं जानते। वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। वे क्यों नहीं देख पाते? वे वृथा आशा, वृथा कर्म, वृथा ज्ञान, विशेष रूप से अचेत हुए राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपद के आश्रित हुए महात्माजन मुझ सब भूतों का आदि कारण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य अर्थात अन्य न मन से केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं? वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम और गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।